भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उसी दौरान उनके यहाँ एक ब्राह्मण भिक्षु आता है और वो भगवान बुद्ध से कहता है कि उसके मन में कुछ प्रश्न हैं और वह भगवान बुद्ध से उन प्रश्नों का उत्तर चाहता है। भगवान बुद्ध उसके मन में उठ रहे प्रश्नों की लहर को समझ लेते हैं और वो ये आभास कर लेते हैं कि इसके मन में सिर्फ 2-4 प्रश्न नहीं हैं, इसके मन में प्रश्नों की श्रृंखला है। शायद इतने प्रश्न कि ये कई महीनों तक मुझसे सिर्फ प्रश्न करता ही रहेगा। और इसलिए भगवान बुद्ध ने उस ब्राह्मण भिक्षु के सामने एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि पहले तुम अगर मेरा शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ब्राह्मण भिक्षु ने सोचा कि उसके मन में तमाम प्रश्नों की लहरें हैं, बुद्ध ऐसा क्या ही बोल देंगे या ऐसा कौन सा ही शर्त रख देंगे कि जो वो पूरा ना कर सके। क्योंकि पहले ही वो एक ब्राह्मण भिक्षु है और ब्राह्मण भिक्षु से कोई उम्मीद ही क्या करेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्या ही ऐसा कुछ होगा जो बुद्ध मुझसे मांग लेंगे या शर्त रख देंगे। तो ब्राह्मण भिक्षु बिना सोचे हाँ कर दिया। तो बुद्ध ने कहा कि इसी क्षण से तुम 6 महीने तक चुप रहोगे, एक भी शब्द नहीं बोलोगे। अगर तुम 6 महीने तक अपनी शांति को बरकरार रख पाते हो तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और यकीन मानिए उस भिक्षु ने वह भी तुरंत हाँ कर दिया। उसे लगा यह कौन सी बहुत बड़ी बात है और उसने कहा कि मुझे एक कोना अपने आश्रम में दीजिए कहीं, मैं वहीं बैठ के 6 महीने तपस्या करूँगा। अब बुद्ध बोले नहीं, तुम्हें एक कोने में नहीं बैठना है, तुम देश के अलग अलग हिस्सों में जाओ, भ्रमण करते रहो। तुम 6 महीने सिर्फ भ्रमण करोगे और अगली रात तुम एक ही जगह नहीं बिताओगे। ब्राह्मण भिक्षु थोड़ा सा अचंभित हुआ, पर उसने सोचा ये भी अच्छी बात है, अपने जीवन काल के 6 महीने में भिक्षाटन और यात्रा में ही निकाल दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। और यकीन मानिए जब वह भिक्षु यात्रा पर निकला तो उसने निकलते ही जंगल में देखा कुछ चोर कुछ भले इंसानों को लूट रहे हैं। आगे गया, उसने देखा कुछ डाकू व्यक्तियों को मार भी रहे हैं, उनको लूट भी रहे हैं। फिर आगे गया, उसने देखा कि गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। धार्मिक अंधता इतनी भड़क गई है, जातिवाद इतना भड़क गया है। उसने समाज में कई आयाम देखे। वह भिक्षाटन के लिए गांव-गांव गया, उसने देखा घरों में पुरुष स्त्रियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पुरुषों में तमाम ऐसे लोग हैं जो नशेड़ी हैं, मदिरा पान करके सिर्फ गली गली में इधर उधर बेहोश पड़े हुए हैं। उसने तमाम ऐसी स्थितियां देखी जहां उसका मन करता था कि मैं बोलूं, मैं अपना पक्ष रखूं, समाज में ये सब क्या ही चल रहा है। पर फिर उसके मन में वही बुद्ध का शर्त, बुद्ध ने जो शर्त रखा वही याद आता था। और यकीन मानिए 2-3 महीने बीतते बीतते उसको यह समझ में आ गया कि गुस्सा, किसी भी घटना के बाद आने वाला गुस्सा महज 10 सेकंड का होता है। और अगर वह 10 सेकंड आप कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप ऐसे कई अपराध करने से बच जाएंगे, ऐसे कई स्टेटमेंट जारी करने से बच जाएंगे जिनका औचित्य आपको बाद में प्रतीत होगा कि कुछ था ही नहीं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, यह वह ब्राह्मण भिक्षु भी समझा। और 6 महीने बाद उसे किसी बुद्ध की ज़रूरत भी नहीं हुई। फिर बुद्ध खुद उसके पीछे गए कि वह है कहाँ, क्या वह अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं जानना चाहता। तो जब बुद्ध मिले तो उसने कहा कि अब तुम ही सिर्फ बुद्ध नहीं हो, मैं भी बुद्ध हो गया, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और मेरे मन में जितने प्रश्न उठ रहे थे या जितने प्रश्न भविष्य में उठते, उन सबको मैंने पिछले 6 महीने में शांत रहकर उन सबका समाधान निकाल लिया। धन्यवाद।